बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं वो बेसिक क्वेश्चन था जो हमने शुरू में सीखा थ्रू जो प्रोसीजर हमने शुरू में फॉलो किया था। वो प्रोसीजर क्या था, हमने तमाम ट्रांजैक्शन को रिकग्नाइज किया था जनरल जर्नल के अंदर, फिर उनकी लेजर पोस्टिंग की, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। अब हम चाहते हैं कि वही ट्रायल बैलेंस जनरेट हो लेकिन थ्रू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरेट हो, थ्रू स्पेशलाइज बुक जनरेट हो। तो आप ट्रांजैक्शन रीड करें, रिकग्नाइज करें कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी बुक्स में जानी चाहिए, उस हिसाब से हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन चूज किया जिसमें डिस्काउंट अलाउड भी और डिस्काउंट रिसीव भी है, ताकि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की भी पोस्टिंग हो जाए आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, काशिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 250,000। तो कैश की इन्वॉल्वमेंट है, ये ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी, कैश बुक के अंदर। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। ऐसे ही व्हीकल 150,000 एंड कंप्यूटर 25,000। जो व्हीकल आया है इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कोई बुक नहीं है सिवाय किसके, जनरल जर्नल के। तो इसकी एंट्री हम कहाँ पोस्ट करेंगे, जनरल जर्नल के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड पर्सनल चेक 25,000। तो ये जो बैंक अकाउंट ओपन किया है इसके लिए पैसा डिपॉजिट किया, ये भी ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में। अच्छा जनाब, उसके बाद परचेज गुड्स ऑन कैश कितने की, 56,000 की कैश बुक। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम साकिब एंड कंपनी एंड पेड ₹25,000। हम क्या करते हैं, इस पूरी ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट परचेज मानते हैं, फिर इसकी पेमेंट दिखाते हैं बाद में कितने, 25,000 से। ठीक है जी। तो ये पूरा इतना अमाउंट गया परचेज डे बुक में, बाकी पेमेंट आई कहां पर गई, कैश बुक में। यस और नो रिस्पॉन्स दें। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, काउंटर सेल्स यानी कि कैश सेल्स, सोल्ड मर्चेंडाइज टू वकार एंड सन्स, ये क्रेडिट सेल आ जाएगी आपकी सेल्स डे बुक में, इसको इंटर कर देंगे। और उससे चेक मिला है कितना, 16,600 का। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू साकिब, परचेज रिटर्न, फिर कैश सेल्स, फिर परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम उसामा, एक और परचेज डे बुक में एंट्री जाएगी। फिर वकार से पैसे मिल रहे हैं आपको, फिर साकिब को आप पेमेंट कर रहे हैं, मजीद डिस्काउंट भी मिल रहा है, अगर आपको याद हो तो तमाम की तमाम बातें बताइए। उसके बाद क्या है, सोल्ड मर्चेंडाइज टू कादर, ये भी सेल्स डे बुक में। तो सेल्स डे बुक की 2 ट्रांजैक्शन, परचेज डे बुक की 2 ट्रांजैक्शन, रिस्पॉन्स दें बेटा। फिर परचेज रिटर्न भी है और सेल रिटर्न भी है। बॉट स्टेशनरी रिटर्न इनवर्ड्स बाय कादर ट्रेडर्स, पेड चेक बाय काशिफ क्लब। ठीक है भाई, ये ड्राइंग आ जाएंगी आपके पास। इशूड चेक फॉर सैलरी एंड टेलीफोन पर। आपने पहले ये क्वेश्चन, पहले का क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपके पास, ये किसी के पास इसका सॉल्यूशन है मौजूद, जो हमने शुरू में किया था जनरलाइजिंग के अंदर। उसमें जाके बताइए कैश के डेबिट साइड पे कितनी ट्रांजैक्शन है और कैश के क्रेडिट साइड पे कितनी ट्रांजैक्शन। देख सकते हैं अभी, ये टाइम लगेगा। बैंक के डेबिट साइड पे कितनी ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट साइड पे कितनी ट्रांजैक्शन है, देख के बताइए। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 होंगी ट्रांजैक्शन। तो आपको इतना स्पेस मैनेज करना है कि 10 से 12 ट्रांजैक्शन आ जाए उसके अंदर, बस इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है मेरे ख्याल से किसी भी एक साइट पर, कैश और बैंक मिलाकर। मैं कैश और बैंक मिलाकर बात कर रहा हूँ ना, स्पेस तो फिर आपका कैश और बैंक, ठीक है ना, सही है। अब इसका सोल्यूशन देखिए, हम इसके लिए स्पेस तैयार कर रहे हैं, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं।
हाँ भाई, 2 कॉलम कैश बुक बनाओ, 3 कॉलम कैश बुक बनाओ। 3 कॉलम इसलिए कि डिस्काउंट भी है इसमें। ठीक है जी। बिल्कुल लैंडस्केप में बना सकते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लैंडस्केप में ना बनाएं। आप ये कर सकते हैं कि भाई ये इतना हिस्सा जो है ना रिसेट साइट है, इतना हिस्सा ऊपर दिखा दें, इतना हिस्सा उसके नीचे दिखा दें। यानी आधी कैश बुक डेबिट साइड वाला एलिमेंट दिखा दें एक तरफ, और क्रेडिट साइड वाला पीस क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करके उसके नीचे लें। तो मतलब उस पे लगा दें हेडिंग कैश बुक रिसेट साइड, और इस वाले हिस्से को नीचे लगा लिख दें कैश बुक पेमेंट साइड। तो आप कैश बुक की डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को अलग अलग करके बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। समझे बात बेटा इब्तिसाम? लेकिन अगर आप लैंडस्केप में बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। काशिफ, कैश बुक, डेट, डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, डेट, डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट, कैश। जी जनाब, तो हम बात करते हैं। तो ये आपके सामने कैश का कॉलम आ गया यहाँ पर, बैंक। ठीक है जी। अब उसके बाद ये आप समझ लें इतना स्पेस आपका यूटिलाइज हो जाएगा कैश बुक बनाने में। एक अंदाजा लगा लें आप इस चीज का। मतलब हम ट्रांजेक्शन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो समझ लें 10 के करीब ट्रांजैक्शन या 11 के करीब अंदाजा लगा लें, ताकि आपका टोटल वगैरह सब कुछ इसमें आ जाए।
ठीक है जी दोस्तों, इतना स्पेस आपका एलोकेट हो जाएगा इस काम के लिए, कैश बुक के लिए। अच्छा, बकाया स्पेस अब क्या करें, आप इसमें आप उसको यूटिलाइज करें अच्छे तरीके से। जैसे कि ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्या इसका आधा स्पेस मैं एलोकेट कर लूंगा सेल्स जर्नल। ठीक है, उसके बाद एक ही ट्रांजैक्शन है किसकी, सेल्स रिटर्न जर्नल। ठीक है बेटा। डेट, कस्टमर्स नेम, इनवॉइस, अमाउंट, डेट, कस्टमर्स नेम, इनवॉइस, अमाउंट। ठीक है जी, और इस तरफ आप बना लें क्या, परचेज डे बुक। दो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर, और फिर एक लाइन की बना लें आप क्या,
ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे नोट आएगा। डेट, सप्लायर्स नेम, इनवॉइस, अमाउंट, डेट, सप्लायर्स नेम, नोट, अमाउंट। और ये कौन सी बुक है? परचेजेस जर्नल। और ये परचेजेस रिटर्न जर्नल। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो बुक बनाएंगे हम, क्या होगी बेटा? जनरल जर्नल। वालेकुम सलाम। डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद इस पेज पे आ जाएं। इधर बनाने आप लोग क्या? सेल्स लेजर। ठीक है, और उसके हाफ पे क्या बना लें आप? परचेजेस लेजर। और अगले पेजेस से क्या बनेगा बेटा? अगले पेजेस से क्या बनेगा? जर्नल लेजर। यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। सही है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन बेटा। ये अभी पूरा इसका क्या कहते हैं, स्केच रेडी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर, आइए। हाँ भाई, काशिफ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹250,000। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है भाई। काशिफ ने बिजनेस शुरू किया 2,50,000 से। तो बिजनेस की कैश बुक के अंदर कैश डेबिट हुआ कितने से? 2,50,000 से। यहाँ रेफरेंस आ गया किसका? कैपिटल का। और ये एंट्री कैश डेबिट होगी, ये एंट्री यहाँ से पहुंच जाएगी जर्नल लेजर में। कहां पर? कैपिटल के अकाउंट में। यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए।
ठीक है, तो हम चलते हैं जरा कहां पर, लगाई हेडिंग जर्नल लेजर, और सबसे पहला अकाउंट कौन सा खुला बेटा, कैपिटल का, और कैपिटल जो है वो कैश के रेफरेंस से क्या हुआ, 2.5 लाख से क्रेडिट हो गई। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। कैश कहाँ डेबिट, कैश बुक में, कैपिटल कहाँ क्रेडिट, कैपिटल कहाँ क्रेडिट, जर्नल लेजर में, कैपिटल के अकाउंट में। ये प्रोसीजर समझते जाइए, प्राइम मेहरबानी प्लीज। अच्छा जी, उसके बाद आप जानते हैं कि दो और ट्रांजैक्शन है साथ में। व्हीकल घर से लाया 1.5 लाख का, कंप्यूटर लाया 25,000 का। तो अब बताइए क्या एंट्री बनी, और ये एंट्री कहाँ बनेगी, जनरल जर्नल में। व्हीकल अकाउंट डेबिट 1.5 लाख से, और एंट्री कंपाउंड मत बनाइए बेटा, ताकि पोस्टिंग करने में आसानी हो। कंपाउंड बनाएंगे तो पोस्टिंग करना डिफिकल्ट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1.5 लाख से, सही है। साथ में कंप्यूटर लाया 25,000 का, सॉरी हाँ 25,000 का। तो एंट्री क्या बनी, कंप्यूटर डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 25,000 से, 25,000 से। रिस्पॉन्स दें बेटा। तो इस वजह से यहाँ पर दो नए अकाउंट खुले। वो दोनों अकाउंट कौन से हैं, एक अकाउंट व्हीकल का है जिसमें एक ही ट्रांजैक्शन होगी, एक अकाउंट जो है वो कंप्यूटर का है, उसमें भी एक ही ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है जी। तो बेटा व्हीकल अकाउंट डेबिट कर दिया 1.5 लाख से, यहाँ रेफरेंस आ गया कैपिटल का, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 1.5 लाख से, यहाँ रेफरेंस आ गया किसका, व्हीकल का। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ था 25,000 से, और रेफरेंस आया साथ में कैपिटल का, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था 25,000 से, और वजह क्या थी, कंप्यूटर इन्वेस्ट किया। जवाब दे बेटा, रिस्पॉन्स है। बात क्लियर सबको। अच्छा जी, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड पर्सनल चेक। अब बैंक अकाउंट ओपन किया है, पर्सनल चेक डिपॉजिट किया है, कोई इशू नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। तो फिर रेफरेंस आ गया किसका, कैपिटल का, और 25,000 से बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब इसको क्रेडिट कर दें कहां पर, जर्नल लेजर में, कैपिटल के अकाउंट में।
आपने कहा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 25,000 से, और रेफरेंस किसका आया? बैंक का। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। ऐसे ही है, चलें ओके। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन कैश, गुड्स परचेज की कैश में 56,000 की, तो ये कैश परचेजेस हैं आपकी बेटा। और कैश परचेज की पेमेंट कहाँ जाएगी? कैश बुक में जाएगी। रिस्पॉन्स है बेटा। सिस्टम कौन सा अज्यूम कर रहे हैं? पीरियोडिक। अगर परपिचुअल अज्यूम करेंगे तो कौन सा हेड इस्तेमाल करेंगे? इन्वेंट्री। तो अभी मैं कौन सा हेड इस्तेमाल कर रहा हूँ? परचेजेस का। तो इसका मतलब मैं सिस्टम कौन सा यूज कर रहा हूँ? रिस्पॉन्स करें ना बेटा, रिस्पॉन्स करें। पीरियोडिक। कैश में परचेज किए आपने 56,000। यस और नो बोलिए। अब इसको कहां पोस्ट करना है? जर्नल लेजर में, परचेजेस के अकाउंट में। यस और नो बताइए। तो यहां पर परचेजेस का अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है जी। और परचेजेस को आपने डेबिट कर दिया कितने से? 56,000 से। रेफरेंस किसका आ गया? कैश का। चलिए आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास? परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम साकिब एंड कंपनी। डायरेक्ट इसको क्रेडिट परचेज मानते हैं। 62,500। सही है। यहां नाम लिखा मैंने किसका? साकिब एंड कंपनी का। और 62,500 से मैंने परचेज डे बुक में परचेजेस को लिस्ट कर दिया, क्रेडिट परचेज को। सही। अब इसकी फॉरन पोस्टिंग हो जानी चाहिए कहां पर? परचेज लेजर में, साकिब एंड कंपनी के अकाउंट में। यस और नो, रिस्पॉन्स प्लीज। तो मैंने क्या किया? मैंने परचेज लेजर में फॉरन से अकाउंट खोला किसका? साकिब एंड कंपनी का। और साकिब एंड कंपनी को 62,500 से क्रेडिट कर दिया। और रेफरेंस दिया किसका? परचेज जर्नल का। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। उसके बाद जो 25,000 हमने पे किए हैं कैश में, उसको आप रिकॉर्ड कर दें बतौर पेमेंट, और उसको सेटल कर दें कहां से? परचेज लेजर में से ही। लाइबिलिटी जो क्रिएट की है पूरे अमाउंट से उसको कम कर दें, ताकि एक प्रोसीजर बन जाए आपका इस तरीके से। ठीक है। तो अब पेमेंट आ रही है। ये पेमेंट किसको जा रही है भाई? साकिब एंड कंपनी को। कितने से जा रही है? 25,000 से। और जैसे ही यहाँ पर कैश बुक में पेमेंट आई और नाम किसका आया? साकिब एंड कंपनी का, ये फॉरन पोस्ट हो जानी चाहिए परचेज लेजर में साकिब एंड कंपनी अकाउंट की डेबिट साइड। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा आप सब लोग जरा।
चल रहे हैं साथ साथ बेटा। अच्छा, उसके बाद कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड को कैश एट बैंक में ट्रांसफर कर दिया, कैश इन हैंड को कैश एट हैंड को कैश एट बैंक में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हुआ, ऐसा करने से बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 40,000 से, और कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 40,000 से। यहाँ रेफरेंस आया किसका, बैंक का, और यहाँ लिख दिया हमने सी, और यहाँ रेफरेंस आया किसका, कैश का, और यहाँ भी लिख दिया हमने सी। जवाब दे, बैंक डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हो गया। इसका कोई इफेक्ट कहीं पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये सी इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जनाब, उसके बाद काउंटर सेल्स मतलब कैश सेल। कॉस्ट वाला एलिमेंट हम जब यूज करते हैं, जब हम सिस्टम कौन सा फॉलो करते हैं, परपिचुअल, तो 20,000 को हम सेल मानते हैं, 15,000 को कॉस्ट ऑफ सेल मानते हैं। क्योंकि हम सिस्टम पीरियोडिक फॉलो कर रहे हैं तो हमें सिर्फ सेल रिकॉर्ड करनी है, सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो कैश सेल कहाँ रिकॉर्ड करूं भाई, कैश सेल है, काउंटर सेल है 20,000 की, कहाँ रिकॉर्ड करूं, कैश सेल रिकॉर्ड कहाँ करूं। तो सर कैश सेल तो कहाँ रिकॉर्ड होगी, जनरल लेजर में, सेल के अकाउंट में। जो उसकी रिसिप्ट है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में। तो आपने कहा जनाब कैश डेबिट 20,000 से, और रेफरेंस आया सेल्स का। अब इसको पोस्ट करना है कहाँ पर, जर्नल लेजर में, सेल्स के अकाउंट में। चले जनाब, तो वहां पर जाके क्या करते हैं, सेल्स का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बोलिए जनाब, रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा जी, उसके बाद आगे बात करते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज टू वकार एंड सन्स 36,600, इतने की सेल की है। इसको आप क्रेडिट सेल माने और कहाँ एंटर कर दें, सेल्स डे बुक में। हम आ गए सेल्स डे बुक में। यहाँ लिखा हमने वकार एंड सन्स 36,600, ऐसा ही है। एंड रिसीव चेक फ्रॉम हिम, पहले तो उस 36,600 को पोस्ट करें कहाँ पर, सेल्स लेजर में, वकार के अकाउंट। $36,600 से वकार एंड सन्स को डेबिट कर दिया आपने, और रेफरेंस आया किसका, सेल्स जर्नल का। उसके बाद चेक कलेक्ट हुआ वकार एंड सन्स से, कितना चेक कलेक्ट हुआ, 16,600 का। तो 16,600 से आप बैंक अकाउंट डेबिट कर दें, यहाँ नाम किसका आया, वकार एंड सन्स का, सही है। और इसको फौरी तौर पे पोस्ट कर दें कहां पर, सेल लेजर में, वकार एंड सन्स के अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है जी, बताइए, जवाब दीजिए। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। अच्छा जनाब, उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं मजीद।
गुड्स रिटर्न टू साकिब। साकिब कौन था जिससे हमने गुड्स परचेज की थी? ये रहा साकिब एंड कंपनी। तो ये क्या था? परचेजेस रिटर्न है बेटा। कितने गुड्स वापस किए? 1500 की। तो इसको एंटर करें कहां पर? परचेजेस रिटर्न डे बुक में। साकिब एंड कंपनी, अमाउंट कितना आ गया? 1500। इसको फौरी तौर पे आप पोस्ट कर दें कहां पर? साकिब एंड कंपनी के अकाउंट की डेबिट साइड पर, परचेज लेजर में। और परचेज रिटर्न जर्नल का रेफरेंस देते हैं आप। यस और नो बोलिए बेटा, रिस्पॉन्स कीजिए, रिस्पॉन्स। अच्छा जी, उसके बाद मजीद ट्रांजैक्शन आपके पास आती है। वो मजीद ट्रांजैक्शन क्या है आपके पास? फिर आपके सामने क्या है? कैश सेल हुई है 20,000 की। ये 80% की बात हम बाद में करेंगे, पहले कैश सेल रिकॉर्ड करें। कैश सेल में कैश रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ? 20,000। तो ये कैश डेबिट कर दिया 20,000 से। यहाँ रेफरेंस किसका आ गया? सेल्स का। सेल को आपने क्रेडिट किया कहां पर बेटा? फौरी तौर पर जर्नल लेजर में, सेल्स के अकाउंट। फिर जो अब कैश सेल से कैश आया था उसका 80% कहाँ डिपॉजिट किया? बैंक में। इसका 80% क्या बनता है? 16,000। 16,000 से बैंक डेबिट, 16,000 से कैश क्रेडिट। ठीक है जी, बताइए। बात समझ में आ रही है बेटा? सिस्टम समझ में आ रहा है? अच्छा जी, उसके बाद परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम ओसामा 25,500। तो ओसामा की एंट्री ले जाएं परचेज डे बुक में। ओसामा के नाम से परचेज को लिस्ट किया आपने परचेज डे बुक में 25,500। बेटा तुम कौन सी दुनिया में हो अमान? कब आए हो? कितने दिनों बाद क्लास में आए अमान बेटा? हाँ बेटा अमान, कितने दिन बाद क्लास में आए हो? बेटा कल नहीं आए थे तो तुम्हें कल एक ही दिन में तुम्हारा ये हालात खराब हो गए बेटा। इसको कॉन्ट्रा बोलते हैं, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब ये है कि जिस ट्रांजेक्शन के दोनों इफेक्ट कहाँ पर हैं? कैश बुक में। इसको कहीं पोस्ट नहीं करना पड़ रहा, मैं डबल एंट्री पूरी पूरी कैश बुक में बन रही। ठीक है, तो जैसे एंट्री परचेज डे बुक में गई 25,500 से, तो फौरन अकाउंट खुल गया ओसामा का कहां पर? परचेज लेजर। ओसामा को क्रेडिट कर दिया आपने 25,500 से, और ये एंट्री पोस्ट हुई है परचेज जर्नल से। रिस्पॉन्स दे बेटा, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। उसके बाद रिसीव चेक एंड कैश फ्रॉम वकार एंड सन्स 11,000, 8,200 रिस्पेक्टिवली इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो वकार एंड सन से आपको 11,000 मिले हैं, फिर 8,200 मिले हैं, और जो बैलेंस है वो क्या हो गया? डिस्काउंट बन गया। ये बात अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। तो अब यहाँ नाम आ रहा है वकार
एंड सन्स का चेक मिला 11,000 का, 11,000 से बैंक डेबिट, कैश कलेक्ट हुआ 8,200 से, 8,200 से कितना बेटा कैश डेबिट, 11,000 8,200 कितने होते हैं 19,200, और 800 का आपने दिया डिस्काउंट, अगर आपको याद हो वो कार का बैलेंस 800 बाकी है जो आपने सेटल कर दिया फुली, तो 800 क्या बन जाएगा डिस्काउंट। अब ये तीनों ट्रांजैक्शन एक ही लाइन में आ रही हैं वकार के नाम के सामने, कि वकार एंड सन से इतना कैश कलेक्ट हुआ, इतना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हुआ, चेक मिला, और इतना वकार एंड सन को डिस्काउंट दिया गया, ये एक ही लाइन है। समझे बात को या नहीं? अब इसकी फॉरेन पोस्टिंग कहाँ हो जानी चाहिए? सेल्स लेजर में, वकार एंड सन्स के अकाउंट में। आप खुद देख लें, 36,600 का बैलेंस था, इसमें 16,600 आप पे कर चुके हैं, बचा 20,000, तो 20,000 में से आपको कैश मिला 8,200 का, आपको चेक मिला 11,000 का, कुल बने 19,200, बैलेंस बचा 800 का, जो कि सेटल कर दिया आपने डिस्काउंट देकर, डिस्काउंट अलाउड 800 से, और इस तरह वकार एंड सन्स का अकाउंट भी क्लोज हो गया, उसका कोई बैलेंस सीडी नहीं है, अकाउंट इज फुली सेटल्ड। अब इसका कोई बैलेंस जो है वो सेल लेजर बैलेंस का पार्ट भी नहीं बनेगा ना, क्यों? क्योंकि अकाउंट ही नील हो चुका है। इसको लिस्ट करते हुए क्या करेंगे, वकार एंड सन्स के नाम के आगे नील लिख देंगे, मतलब कि वकार एंड सन्स का कोई बैलेंस मौजूद नहीं है, पूरा अकाउंट क्या हो चुका है, सेटल हो चुका है। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। ये पोस्टिंग भी कंप्लीट हो गई इसकी बेटा। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है? आगे लिखा हुआ आ रहा है, इशूड चेक टू साकिब एंड कंपनी 35,300 बीइंग फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। हम जानते हैं साकिब एंड कंपनी का बैलेंस 36,000 रुपए है, और उसको हम पेमेंट कर रहे हैं 35,300 की, और अकाउंट सेटल करवा रहे हैं, मतलब उससे वसूल कर रहे हैं 700 रुपए का डिस्काउंट। यस और नो? हमने कहा पेमेंट गई साकिब एंड कंपनी को कितनी, 35,300, चेक, और 700 को क्या मिला, डिस्काउंट मिला। इसकी पोस्टिंग आप फौरी तौर पे कर देंगे कहां पर, परचेज लेजर में साकिब एंड कंपनी के अकाउंट में। तो ये साकिब एंड कंपनी का अकाउंट आपके सामने मौजूद है, 62,500 से 25,000 से कमी आई थी, तो ये बैलेंस हो गया था 37,500, और फिर इसमें 1,500 की और कमी आ गई, तो ये बैलेंस हो गया था 36,000। 36,000 में आप पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू 35,300, बैलेंस बचा 700 का, जो कि आपने सेटल कर दिया डिस्काउंट लेकर। तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, और इसका कोई बैलेंस ही परचेज लेजर बैलेंस इसकी लिस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। जब आप लिस्ट बना रहे होंगे तो आप क्या कर देंगे, साकिब एंड कंपनी का नाम लिखकर आगे बैलेंस नील कर देंगे। ऐसा ही है, बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं मजीद, तो आगे यही ट्रांजैक्शन हमारे सामने है, वो क्या है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू कादिर ट्रेडर्स ₹35,000। आपने गुड्स बेची कादिर को उधार पर, सेल्स डे बुक में एंट्री चली जाएगी। कादिर ट्रेडर्स 35,000,
और एंट्री फौरी तौर पे जानी चाहिए कहां पर, सेल्स लेजर में, और वहां अकाउंट खुलना चाहिए किसका, कादिर का। यस और नो रिस्पॉन्स दें। अकाउंट खुला कादिर ट्रेडर्स का, 35,000 से कादिर ट्रेडर का अकाउंट डेबिट हो गया। रेफरेंस आया किसका, सेल्स जर्नल का। यस और नो बोलिए बेटा, बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। उसके बाद क्या परचेस किया, स्टेशनरी परचेस की, ऑब्वियसली उसकी पेमेंट किया आपने, तो पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में। स्टेशनरी परचेस किया आपने कितने की, 2300 की, पेमेंट जाएगी कैश बुक 2300, 2300 की पेमेंट चलेगी। अब इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, जर्नल लेजर में, स्टेशनरी के अकाउंट। तो जर्नल लेजर में अकाउंट ओपन कर लें बेटा स्टेशनरी का। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कर दिया आपने 2300 से, कैश का रेफरेंस आ गया। यस और रेस्पॉन्स है। अच्छा जी, उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स बाय कादिर ट्रेडर्स कितने की, 3000 की, सेल्स रिटर्न इंटर कहाँ करें, सेल रिटर्न डे बुक में। तीन हजार से, और इसको फौरी तौर पर पोस्ट कर दें सेल्स लेजर में कादिर ट्रेडर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो कादिर ट्रेडर को आपने क्रेडिट कर दिया कितने से, 3000 से, और रेफरेंस किसका आ गया, सेल्स रिटर्न जर्नल का। उसके बाद जनाब, पेड बाय चेक काशिफ क्लब बिल 3250, ड्रॉइंग्स काशिफ के क्लब का बिल क्या किया, पे कर दिया। बाय चेक पे किया 3250, 3250 से बैंक अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, और ड्राइंग अकाउंट क्या होगा, जर्नल लेजर में डेबिट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर जर्नल लेजर में ड्राइंग अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है जनाब, उसके बाद आगे बात करें तो आप देख लें, इशूड अ चेक फॉर सैलरी एंड टेलीफोन बिल ₹1600। आपने चेक इशू किया सैलरी के लिए 12,500 का, टेलीफोन बिल के लिए 1600 का। सैलरी से पे कर रहे हैं आप, और टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं। सैलरी से पे कर रहे हैं आप कितनी, 12,500, और टेलीफोन बिल कितना पे कर रहे हैं आप, 1600।
ठीक है जी, इसको पोस्ट कर दें फौरी तौर पर आप कहां पर, जर्नल लेजर में, सैलरीज और टेलीफोन के अकाउंट में। तो यहां पर दो अकाउंट और खुल जाएंगे। सैलरीज एंड टेलीफोन। सैलरीज अकाउंट आप डेबिट कर दें 12,500 से बैंक का रेफरेंस देकर, और टेलीफोन अकाउंट डेबिट कर दें 1,600 से बैंक का रेफरेंस देकर। हाँ जी, बजाय तो क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी आप जानते हैं कि आपकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्लोज होना बाकी है। तो सबसे पहले क्या करें बेटा, कैश का टोटल कर दें डेबिट साइड का। आपके पास डिस्काउंट कॉलम में एक ही डिस्काउंट है, तो वही टोटल का पार्ट बन जाएगा आपके 800। अच्छा, कैश का टोटल करें 2.5 लाख रुपए, फिर 20,000, 20,000, 40,000 रुपए, 2,90,000, 2,98,200। 298,200। इसमें से क्रेडिट साइड का सम माइनस कर दें, तो आपको मिल जाएगा कैश का बैलेंस सीडी। बताइए कैश का बैलेंस सीडी क्या है? कैश का बैलेंस सीडी क्या है? 2,98,200 में से आप 56,000, 25,000, 40,000, 16,000 ये सब माइनस कर दें 2,300। व्हाट इज द बैलेंस सीडी ऑफ कैश? रिस्पॉन्स दें सब। और अब भी वक्त है, जिनके पिछले क्वेश्चन हिसाब किताब पूरे नहीं थे, सॉल्यूशंस पूरे नहीं थे, वो क्या कर लें, अब तो कर लें बेटा, अब तो एग्जाम करीब है। जब आपने नहीं किया तो अब कर लें। 158,900। 158,900 आपका क्या है, बैलेंस है। मैंने कहा बैंक वाले केस में हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों को चेक कर लें, जो साइड ग्रेटर हो उसको फिर टोटल में लिखें। एक्सपेक्टेड यही है कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, तो 25 और 40 65 हो जाएंगे, 16 और 16 32 हो जाएंगे, 32 और 11 43,600। उसको प्लस कर दें किसमें, 65,000 में, 108,600, 1,08,600। अच्छा जी, 1,08,600 में से आप क्या करें, ये वाले 35,300, 3,250, 12,500 और 1,600 क्या कर दें, माइनस कर दें। 1,08,600। ठीक है बेटा, आप इसका टोटल कीजिए, मुझे बताइए एक मिनट जरा। जी बेटा बताइए, व्हाट इज बैलेंस सीडी ऑफ बैंक 55,950। ओके, सेल्स बुक का टोटल करें, सेल्स बुक का टोटल करें, सेल्स बुक का टोटल करें कितने से, 71,600, 70,600। क्या है भाई बताइए, 36 है ना, इट इज 71,600। अच्छा, सेल रिटर्न डे बुक का टोटल तो ये होगा 3,000 रुपए। परचेज डे बुक का टोटल करें, आप सब जानते हैं कि इसकी एंट्री बनेगी, या तो इसको आप क्या कर दें, यहाँ से उठा के पोस्ट कर दें, कहां पर बताइए, कहां पोस्टिंग होगी इसकी।
ये तो एक जगह पर होगी, ये तो सेल अकाउंट में तो होगी, और अगर बन रहा होगा तो डीएलसीए में होगी। रिस्पॉन्स है बेटा, ठीक है। तो अगर आप इसकी दो जगह पोस्टिंग कर रहे हैं तो फिर आप इसकी डबल एंट्री पास कर दें यहाँ पर, कहाँ पर, जनरल जर्नल में, क्या के डीएलसीए डेबिट सेल्स क्रेडिट, अगर आप इसकी दो जगह पोस्टिंग कर रहे हैं। और अगर आप इसकी एक जगह पोस्टिंग कर रहे हैं तो फिर डायरेक्ट इसको पोस्ट कर दें सेल्स के अकाउंट में। तो कितना टोटल आया, 71,600। यानी डबल एंट्री बना के ले जाएं इसको। अच्छा, उसके बाद सेल रिटर्न की एंट्री भी अगर आप डीएलसी में ले जा रहे हैं तो फिर डबल एंट्री बनाया, उसकी सेल रिटर्न डेबिट कर दें, ठीक है, डीएलसीए क्रेडिट कर दें। कितना है, 3,000। रिस्पॉन्स करें बेटा। उसके बाद आप क्या करें बेटा, परचेज की एंट्री पास करें, परचेजेस डेबिट। मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरल जर्नल में एंट्री जब बनाए जब आप डीएलसी और सीएलसी का इफेक्ट ले रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट पोस्ट कर दें, परचेजेस डेबिट कर दें, सीएलसीए क्रेडिट कर दें। कितने से, 88,000 से। अच्छा जी, उसके बाद सीएलसीए डेबिट कर दें, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट कर दें। कितने से, कितने से गुड्स वापस की थी, 1500 से। ठीक है, अब इन चारों एंट्रीज का इफेक्ट लें आप कहां पर, ऑब्वियसली जनरल जर्नल में। तो यहां पर बेटा हमने ओपन किया डीएलसीए, और साथ में ओपन कर लिया सीएलसीए। ठीक है, रिस्पॉन्स दें। अब डीएलसीए में एंट्री गई थी कितने से, 71,600 से डीएलसीए डेबिट हुआ था। वजह क्या थी, क्रेडिट सेल्स, ये टोटल था सेल्स डे बुक का, और वो टोटल 71,600 से क्रेडिट हो गया कहां पर, सेल्स के अकाउंट में। रेफरेंस दे दें डीएलसीए का। जवाब दें बेटा। परचेजेस हुई थी कितने से, 88,000 से। 88,000 से परचेजेस डेबिट किया, साथ में रेफरेंस आया सीएलसीए का, और सीएलसी अकाउंट क्या कर दिया, 88,000 से क्रेडिट कर दिया, और साथ में रेफरेंस आया किसका, परचेजेस का। ठीक है, और फिर दो नए अकाउंट ओपन किए, सेल्स रिटर्न का और परचेजेस रिटर्न का। जवाब नहीं मिल रहा आपकी तरफ से बेटा। एक अकाउंट सेल रिटर्न का है और एक अकाउंट परचेजेस रिटर्न का है। सेल रिटर्न डेबिट हो रहा है 3,000 से, रेफरेंस आ रहा है डीएलसीए का, और डीएलसीए क्रेडिट हो रहा है 3,000 से, रेफरेंस आ रहा है किसका, सेल्स रिटर्न का। ठीक है, जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स दें। उसके बाद 1500 से क्या हो रहा है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, रेफरेंस आ रहा है सीएलसीए का, और 1500 से बेटा सीएलसीए डेबिट हो रहा है, रेफरेंस आ रहा है परचेजेस रिटर्न का। ठीक है, अब डिस्काउंट को भी टोटल करना है। डिस्काउंट का मामला भी वैसा ही है, क्योंकि डिस्काउंट भी सिंगल कॉलम है सेल्स डे बुक की तरह।
तो अगर डिस्काउंट आप डायरेक्ट पोस्ट करते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में और डबल एंट्री पास नहीं करते फिर आप डायरेक्ट पोस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप डीएलसीए मेंटेन कर रहे हैं तो बेटा आप इस डिस्काउंट की भी डबल एंट्री बनाएं। तो 800 से आप क्या करें, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करें और डीएलसी का कर दें क्रेडिट कर दें। और यहाँ पर टोटल कितना है, 700 है। 700 से आप डिस्काउंट सीव अकाउंट क्रेडिट करें और सीएलसी डेबिट करें, तो उसकी भी एंट्री पास कर दीजिए अगर आप डीएलसी और सीएलसी मेंटेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट डीएलसीए क्रेडिट और सीएलसीए डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। ये एंट्री बनी कितने से, 800 से। ये एंट्री बनी कितने से, 700 से। और इस वजह से क्या हुआ, जर्नल लेजर में डिस्काउंट अलाउड का और डिस्काउंट रिसीव का भी अकाउंट ओपन करना पड़ा। ठीक है, क्विक डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 800 से, रेफरेंस आया डीएलसीए का, और डीएलसीए क्रेडिट 800 से, रेफरेंस आया डिस्काउंट अलाउड का। उसके बाद सीएलसीए क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 700 से, रेफरेंस आया सीएलसीए का, और सीएलसीए डेबिट 700 से, रेफरेंस आया डिस्काउंट रिसीव्ड का। ठीक है बेटा, अभी सारे अकाउंट क्या करें आप क्लोज करें, लेकिन एक चीज रहती है वो क्या है, कलेक्टिव ओवरऑल। अब देखिए मसला है कि सीएलसी और डीएलसी का बैलेंस रिकंसाइल करना होता है सेल्स और परचेज लेजर के बैलेंस के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं गौर से, तो ये बेटा आपके सामने क्या है, कादिर ट्रेडर्स है। कादिर ट्रेडर्स का बैलेंस टीडी क्या आ रहा है आपके पास, 32,000, और लिस्ट में आपके पास कोई और डेटर मौजूद नहीं है, तब आपका डीएलसी का कलेक्टिव बैलेंस 32,000 के बराबर ही आना चाहिए। यस और नो रिस्पॉन्स दीजिए बेटा मुझे आप। ठीक है, उसामा क्या बैलेंस आपके पास क्या है, 25,000 है, क्योंकि साकिब एंड कंपनी का अकाउंट सेटल हो चुका है। तो आपके पास परचेज लेजर में भी एक ही बैलेंस है 25,500 का, तो आपका सीएलसीए का बैलेंस 25,500 से रिकंसाइल होना चाहिए। यस और अब वो रिकंसाइल करने के लिए आपको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग परफॉर्म करनी होगी। वो क्या है कि आपको जाना होगा कैश बुक में, और कैश बुक में जाके आपको टोटल कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स क्या करनी होगी, मार्क करनी होगी। आप मुझे बताइए ओवरऑल आपने क्या कलेक्ट किया, जरा मार्किंग कर लें। वकार से आपने 16,600 वसूल किए और 11,000 वसूल किए। रिस्पॉन्स 11,000 और 16,600 कितने होते हैं, इस तरह जितने भी कस्टमर से बैंक कलेक्शन आ रही है सारी की सारी सम कर देंगे, 27,600। इसका मतलब क्या हुआ, 27,600 आप दिखाएं 27,600 की टोटल कलेक्शन। यहाँ लिखा आपने बैंक में, आपने कहा ओवरऑल कलेक्शन जो है वो 27,600 की है। और ओवरऑल कैश कलेक्शन जो है वो 8,200 की है। अब आप निकाल ले बैलेंस शीट इस अकाउंट का।
जवाब दें बेटा, जल्दी निकाले बैलेंस शीट, कोई जल्दी करे। 71,600 माइनस 3,000 माइनस 800 माइनस 27,600 एंड माइनस 8,200, बैलेंस शीट बताइए। 32,000 आ गई बात। तो ये 32,000 सिर्फ किसका बैलेंस है? कादिर का। ये रिकंसाइल हो गया आपका कंट्रोल अकाउंट। क्या ख्याल है? क्योंकि कलेक्टिव अब ये नहीं एक ही डेटर है ना, इसलिए वो लिस्ट में एक ही बंदा है। अगर लिस्ट में और बंदे होते तो फिर उन सब के सम के बराबर आंसर आता ही। तो समझे बात या नहीं? इस तरीके से बिल्कुल आप क्या करें। अच्छा ये मैंने 8,200 भी काउंट कर लिया था ना। अच्छा अब उसके बाद आप पेमेंट साइड पे आ जाएं। पेमेंट साइड पे देखें आपने बंदों जिनके नेम्स आ रहे हैं ना, नेम्स, उनको आपने कितनी कितनी पेमेंट की है। तो अगर आप गौर से देखें तो आपने साकिब एंड कंपनी का नाम यहाँ पर आ रहा है और फिर साकिब एंड कंपनी का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो बेटा साकिब एंड कंपनी को आपने कैश फॉर्म में पेमेंट की है 25,000, बैंक फॉर्म में की है 35,200। ठीक है जी, यही ओवरऑल, और किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा। 35,300 बिल्कुल। तो अब CLCM है। $25,000 $35,300 है ना बेटा। एक कैश और एक बैंक है बेटा, सम नहीं कर सकते इसका इनका ना। बैंक बैंक में जितनी भी पेमेंट्स होगी उनका सम कर लेंगे जो सप्लायर्स को किए होंगे आपने। कैश 25,000 और बैंक पेमेंट 35,300। अब निकाल लें आप बैलेंस शीट। यहाँ बैलेंस शीट 25,500 आएगा जो कि आपके जो कस्टमर है, लिस्ट ऑफ बैलेंस है उसमें एक ही बंदा है, उसके बैलेंस के बराबर आएगा। जवाब दें आप। अब देखें बहुत देर हो चुकी है, काफी टाइम निकल चुका है मेरे ख्याल से, ये क्लास बहुत लेंदी हो गई मेरे ख्याल से आज की। तो अब आप ये करें सब लोग कि अब आप इसका ट्रायल बैलेंस बना के देख लें। अब आपको यहाँ जितने भी अकाउंट है सबको क्लोज करें और दो बैलेंसेस आपको यहाँ से नहीं मिलेंगे, वो है कैश और बैंक का। वो कहाँ से उठाएं? कैश बुक से। अगर आप डीएलसी और सीएलसी मेंटेन ना करते तो फिर आपको डीएलसी और सीएलसी के बजाय सब्सिडरी लेजर में जाना पड़ता टोटल कलेक्टिव डेटर्स का बैलेंस लेने के लिए और कलेक्टिव क्रेडिटर्स का बैलेंस लेने के लिए। तमाम कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बिल्डअप कर लें और इसका ट्रायल बैलेंस जनरेट कर लें और ट्रायल बैलेंस का आंसर वही आएगा जो पहले आ चुका है। क्या आप सब लोग ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, इसका कंप्लीट कर लेंगे, अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे? या बना दो साथ साथ, इतना किया तो पूरा ही कर लेते हैं, काम करते हैं, क्या कहते हैं? अभी मैं पूरा कर दूं या आप बना लेंगे? बताइए। जी सर मतलब क्या? चलें देखते हैं। ओके, ट्रायल बैलेंस का आंसर वही आएगा। और फिर आप करें क्या? फिर आप ये करें कि मैंने तो एक बड़ा क्वेश्चन करवा दिया आपको सॉल्व। अब आप इसी सिस्टम से बाकी क्वेश्चन करें। और बाकी क्वेश्चन कौन से करें? 1 और 2 तो नहीं होगा क्योंकि उसमें कंप्लीट बुक्स नहीं आएंगी। 3 मैंने कर लिया है। अब 4, 5 और 6 आप इस सिस्टम से कंप्लीट कर लें। यानी 3 मैंने सॉल्व कर लिया, 4, 5 और 6 ये क्वेश्चन आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से कंप्लीट कर लें, हो जाएंगे कंप्लीट बेटा। ऐसा ही है। इनके ट्रायल बैलेंस के आंसर्स क्या आने चाहिए तो आपको पहले ही पता है। बताइए। ठीक है ना? तो इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह। बाकी
क्वेश्चन नंबर इस हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर दिया है सॉल्व। आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कर लें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वाली अप्रोच से। ये होमवर्क है। अगर क्वेश्चन में मैं आप क्वेश्चन रीड करने से बाकी क्वेश्चन में आपको शायद कहीं में सेल रिटर्न ना मिले, कहीं पर आपको डिस्काउंट ना मिले, तो जब डिस्काउंट वगैरह ना हो तो आप 2 कॉलम कैश बुक बना लें। मतलब आप पहले आप क्वेश्चन रीड कर लें और अच्छी तरह आप अपना अंदाजा लगा लें कि आपको कितनी स्पेस चाहिएगी और कौन कौन सी बुक बनानी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि तमाम की तमाम बुक्स बनाई जाए, जितनी ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से बुक्स बना लें, दैट्स ऑल। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर समझ ले, पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, फिर लेजर पोस्टिंग और फिर ट्रायल बैलेंस। ठीक है बेटा, इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। ये वाले क्वेश्चन तो आपके पास होने चाहिए इसलिए कि पहले आपने सॉल्व किए। मैं इसकी फाइल भी मैंने सेंड की हुई आप लोगों को। अगर नहीं है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, और ये 6 आ गया। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट। ओके, ये आपका जर्नल लेजर आ गया, ये जनरल जर्नल और सेल लेजर परचेज लेजर के एरिया आ गया आपके पास। ये आपके पास कैश बुक आ गई, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सब आ गया। हो गया बेटा? रिस्पॉन्स दें प्लीज बेटा, रिस्पॉन्स दें। ओके, तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे बेटा, बाकी बात अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।